पूरी दुनिया के 90% लोग अपनी लाइफ के बेस्ट चांसेस मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक स्टूडेंट को बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के स्पीच देने को कहा गया और वो स्पीच कुछ ऐसा था। The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल 0 था। अब कुछ दिन बाद इसी स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करने के बाद की स्पीच सुनो। Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. डिफरेंस आपके सामने है। पहले स्पीच में पर्सन को अनकॉन्फिडेंट, नर्वस और बातों में कोई क्लैरिटी नहीं थी, बट जब कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ स्पीच को डिलीवर किया गया तो उसी पर्सन को कॉन्फिडेंट और रिलैक्स प्रेजेंट किया गया। इसलिए इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कम्युनिकेशन की वो टेक्निक्स को जिससे आप लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, पर्सनल रिलेशनशिप, वर्क प्लेस या फिर पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना हो, आप अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी के साथ सामने वालों को प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको इन 7 इफेक्टिव टेक्निक्स को फॉलो करना है, जिनमें से पहला है टेक्निक नंबर 1, 3P रूल्स। इस रूल्स पे 3 P हैं। फर्स्ट P यानी पॉज। सुनने में आपको लगेगा इतना नॉर्मल सा पॉइंट, लेकिन अधिकतम स्टैंड अप कॉमेडियन और पब्लिक स्पीकर्स इसको अपना सबसे इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं। पॉज कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कुछ क्लिप्स से दिखाता हूँ। सो के कैसे उठते हो? ऐसे, गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो जैसे ही कोई बोलते बोलते पॉज लेता है तो जो सुनने वाले हैं उनके अंदर अपना रिएक्शन दिखाने के लिए एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है जो आपके कॉन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। सेकंड P यानी पेस, मतलब जब भी आप बोल रहे हो बहुत तेज मत बोलो और बहुत स्लो भी मत बोलो। आपको एक नॉर्मल पेस में बात करनी है। डिफरेंस खुद ही देखो। I've been studying communication for the last 10 years and I'm certain that I'm going to be able to help you solve all of your communication problems. I've been teaching communication now for the last 10 years. And I'm certain I'm going to be able to help you solve all of your communication issues. पेस से ही आप अपनी बात को कन्वे करते हो। बहुत तेज पेस बहुत बार लोगों को कंफ्यूज कर देता है और बहुत स्लो पेस बहुत बार बात को बोरिंग बना देता है। थर्ड P यानी पिच। आप कुछ भी चीज बोल रहे हो आराम से बोलो, बट जैसे ही कोई चीज इंपॉर्टेंट आएगी तो अपनी पिच को हाई कर लो। डिफरेंस तुम खुद ही देखो। What happens if I just keep talking without pauses and I create no spaces within what I'm saying and I just keep going? Everything starts to just blend in together. And do you notice how when there's no separation and there's no pauses, after a while everything I say just becomes mumbo jumbo and nothing really sticks? Only when I do that example, in that exact way, you understand that without pauses, your ideas blur together. With them though, they land. आपकी आवाज का हाई होना या लो होना आपकी बात के इमोशन और इम्पोर्टेंस को प्रेजेंट करता है, और जैसे ही तुम अपनी पिच हाई करोगे सामने वालों का सारा फोकस तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो इन 3P का सही यूज करो, वरना तुम्हारी भी स्पीकिंग एबिलिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। Of course, in a good, but टेक्निक नंबर 2, एम्पैथी। इसका मतलब दूसरे की लेवल पर जाकर उसी की बात उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लैंग्वेज में समझो। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएटर अवार्ड्स किए थे। वहां पर जब मोदी जी आते हैं तब वो शुरू में बोलते हैं, थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। सोचो 75 साल का बंदा कहता है पहले वाइब चेक कर ले। इट मींस उनको पता है कि उनके सामने जो ऑडियंस है वो जेन ज़ी है, तो उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए उसी तरीके से बात किया। यही ट्रिक का यूज सभी करते हैं, चाहे वो कोई पब्लिक स्पीकर हो जैसे गौर गोपाल दास जी। मैं कई बार कहता हूँ लड़का हो ना लड़का, हैंडसम होना चाहिए, स्मार्टफोन भी होता है। लड़की हो ना लड़की, अक्लमंद होनी चाहिए, सूरत गुजरात में भी है। या हमारे सदगुरु ही क्यों ना हो। He turned back and said, "Come on, you guys, we're almost there. Come on, let's go." इन सब का मोटिव एक ही होता है कि उनके सामने जो ऑडियंस होती है उनके सामने उन्हीं की वाइब में बात करके उनके लेवल पर जाकर उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, सामने वाले की इमोशंस को समझना। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कहे यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप भी बोलो बुरा लगा पर टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। एम्पैथी कहती है उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसकी पेन और उसका मूड को समझो, मतलब खुद को उस जगह पर रखो जैसे आपका ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और इस फीलिंग से जब आप जवाब देते हो तो वो एम्पैथी से निकलती है। तकनीक नंबर 3, वॉइस मॉडरेटर और टोन। हमारे वर्ड्स से ज्यादा इंपैक्ट आता है हमारे बोलने के तरीके से, इसलिए हमारी वॉइस की कुछ टोन्स होती हैं, जैसे फर्स्ट, इंथुजियास्टिक टोन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इसका यूज होता है हाई पिच,
और एक्सप्रेसिव फीलिंग प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड, कमांडिंग टोन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। जब भी वर्ड्स भी लाउड या शार्प हों तो इस टोन का यूज होता है। थर्ड, मोनोटोन। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? इसका यूज होता है जब भी आप किसी से कुछ पूछ रहे हो या इम्पैक्टफुल कुछ बोल रहे हो। फोर्थ, आयरॉनिक टोन। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। इसका यूज होता है जब भी आप स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट वाइब क्रिएट करना चाहते हो तब। तो जैसे बिग बी ने अलग अलग इमोशंस को इतने पावरफुल तरीके से डिलीवर किया है, वैसे ही आपको भी करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब अपनी आवाज के पिच, स्पीड, एनर्जी को कंट्रोल करना ताकि लिसनर बोर ना हो और हर लाइन में इमोशन फील करे। आप मूवीज और पब्लिक स्पीकर्स का ऑब्जर्वेशन करो, देखो वो अपने वर्ड्स के साथ कैसे प्ले करते हैं। टेक्निक नंबर 4, फिजिकल एक्सरसाइज। कभी सोचा है इस सेलिब्रिटी सही जगह पर इतना साफ कैसे बोल लेते हैं? Mother used to always tell me something which I want to share with you. That why do you want to fit inside a glass slipper? You know, like we were told. It's because उनकी टंग फ्री होती है। किसी किसी की पैदाइशी नॉर्मल होती है, बट कुछ लोगों की टंग फ्री नहीं होती। तो इसके लिए वो लोग सिंपल स्पीच ट्रेनिंग करते हैं। एक पेंसिल लो एंड उसको अपने मुंह में दबाओ और कंप्लीट वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस करो। Fucking पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इस एक्सरसाइज से हमारे वर्ड्स साफ सुनाई देते हैं, जिससे आर्टिकुलेशन अच्छा होता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। Certain dialogues and you get stuck and the words aren't rolling off your tongue. There's an exercise where you put the pencil in your mouth and you say it. That's another hack. टेक्निक नंबर 5, नेम हैक। इस दुनिया में जो वर्ड लोगों को सबसे अच्छा लगता है सुनने में, वो है अपना नेम। इस एक वर्ड की मदद से आप किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ ला सकते हो। एक कंपनी है जो इस ट्रिक को सबसे ज्यादा यूज करती है, वो है स्टारबक्स। जब आप वहाँ ऑर्डर करते हो तो वो आपका नेम कप में लिख देते हैं, फिर पूरी कैफे में आपका नाम लिया जाता है और आप कप लेने जाते हो क्योंकि आपका नाम है तो आपको अच्छा लगता है। फिर लोग इसे सोशल मीडिया पर डालते हैं और स्टारबक्स की फ्री मार्केटिंग हो जाती है। तो जब भी आप किसी से मिलते हो तो उनको भी अपना नाम बड़ा प्यारा होता है। उनका नाम कॉन्वर्सेशन में लाओ, यानी आपके सारे सेंटेंस के अंदर सामने वाले का नाम लेना है। ह्यूमन ब्रेन को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद होता है। आप जब भी किसी से मिलते हो तो नाइस टू मीट यू के बजाय उनका नेम ऐड कर दो, जैसे नाइस टू मीट यू अंकित। इट फील्स पर्सनल, इट फील्स स्पेशल और सामने वाला फील करेगा कि वो इंपॉर्टेंट है। टेक्निक नंबर 6, प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट। ये है कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करने की सबसे इंपॉर्टेंट पिलर। देखो, कम्युनिकेशन स्किल कोई बुक पढ़ के या वीडियो देखकर परफेक्ट नहीं होती। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, जितना यूज करोगे उतनी इंप्रूव होगी। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड योरसेल्फ। हर दिन 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाओ जिसमें तुम किसी टॉपिक पे बात करो, चाहे अपने दिन के बारे में या कोई भी रैंडम टॉपिक। फिर उस वीडियो को ऑब्जर्व करो, लेकिन अलग तरीके से। पहले साउंड को फुल कर दो और स्क्रीन ऑफ करके सिर्फ अपनी वोकल वॉइस को सुनो। सेकंड, साउंड ऑफ करके सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। ध्यान दो तुम्हारा टोन कैसा है, एक्सप्रेशन नेचुरल लग रहा है या नहीं। बस 7 दिन ये कर लो, तुम खुद फील करोगे डिफरेंस। सेकंड स्टेप, मिरर प्रैक्टिस। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो। सरप्राइजिंग लगेगा पर यही तुम्हारा फर्स्ट ऑडियंस है। मिरर के सामने बोलने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डबल होता है और बॉडी लैंग्वेज नेचुरली इंप्रूव होती है। थर्ड स्टेप, टॉक टू स्ट्रेंजर्स। रैंडम स्ट्रेंजर्स से बात करो, बट ये तुम्हें पहले मुश्किल लगेगा। इसके लिए तुम पहले शॉपकीपर, कैब ड्राइवर या क्लासमेट जिससे यूजुअली बात नहीं करते, उनसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। एक हाय या क्या हाल है से शुरू करो और डोंट चेस परफेक्शन। हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो और 1 महीने बाद खुद देखो तुम्हारा वॉइस टोन, एक्सप्रेशन और क्लैरिटी सब लेवल अप हो जाएगा। टेक्निक नंबर 7, एचोइंग टेक्निक। ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कॉन्वर्सेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सामने वाला तो बोल रहा होता है पर मैं क्या बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब सामने वाला कुछ बोलता है तो उसकी बात में से एक कीवर्ड या एक लाइन पकड़ो और उसी को सॉफ्टली रिपीट करो। फिर अपना थॉट जोड़ो। एग्जाम्पल लो, कोई तुमसे कह रहा है यार मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो तुम बोलो ट्रैवलिंग, नाइस, कहां गए हो अब तक। बस इतना सिंपल, तुमने एक वर्ड रिपीट किया ट्रैवलिंग और उससे आगे कॉन्वर्सेशन ओपन कर दी। इससे होता क्या है, सामने वाले को फील होता है कि तुम उसे सुन रहे हो, उसके वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट तुम उसके थॉट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यही होता है रियल कम्युनिकेशन कनेक्शन। एकोइंग टेक्निक तुम्हें फेक इंटरेस्ट नहीं दिखाने देती बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है, क्योंकि जब तुम किसी के वर्ड्स को रिपीट करते हो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस बात से इमोशनली कनेक्ट होने लगता है और वहीं से कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में चली जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बात करे चुप मत रहना, एक लाइन पकड़ो, उसे रिपीट करो और अपना थॉट जोड़ो। तुम देखो लोग तुमसे बात करने में और ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगेंगे क्योंकि उन्हें फील होगा ये बंद मुझे समझता है। बट सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से आप खुद को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आपके बोलने का तरीका यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप कॉन्वर्सेशन के टाइम कैसे बोलते हो, कैसे खड़े होते हो, आपका आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ मिलाकर ही आपको एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट पर्सन प्रेजेंट करता है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज मास्टर करने की फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वही मिलूंगा